यार आज तो बहुत थक गई हूँ, सर भी दुख रहा है बहुत जोर से। रामू, अब लगता है मेम साहब आ गई। अब आया मेम साहब। जी मेम साहब, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, मेरा सर ना बहुत दुख रहा है, अदरक वाली गरम गरम चाय बना के ला दो। क्या सर में दर्द है? मेम साहब मैं दबा दूं? अरे जितना बोला है उतना कर। अब बुरा मत लगाइए मेम साहब, वो क्या है ना कि मैंने अपने पिताजी का सर ना बहुत बार दबाया है, तो मुझे पता है कि कहाँ दबाने से ना दर्द गायब हो सकता है, इसलिए पूछ रहा था। तू कोई पागल वागल है क्या? जितना बोला है वो ला के दे, और अपने बाप का सरवर दबाइयो जाके इन गंदे हाथों से, मेरा मत दबा जा। अरे आप बुरा मत लगाइए, मैं तो यूं ही बोल रहा था। अब मेरे सर पे खड़ा रहेगा क्या? जा। हाँ जी मेम साहब। सारा मूड ही खराब कर दिया, एक तो पहले ही सर में दर्द था। यार क्या गलत बोला? बस यही तो बोला ना कि मैं सर दबा दूं। अब आपकी चिंता करता हूँ इस वजह से बोला था, लेकिन नहीं, मानना ही नहीं है। एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाके चाय पी लेती हूँ। रामू, जी मेम साहब। मेरे कमरे में चाय लेके आ जाना। ठीक है मेम साहब। एक तो सर पहले ही फटा जा रहा है, पता नहीं अब तक कहाँ रह गया, कहाँ मर गया। मेम साहब आपकी चाय। रख दे, मेरे सर पे गिराएगा। जी मेम साहब। मेम साहब आप एक बार और सोच लीजिए, मैं दबा देता हूँ ना सर, सही हो जाएगा। तू मेरा बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? जितना बोला है उतना किया करना। अरे आप बुरा मत लगाइए, मैं तो यूं ही बोल रहा था। मेम साहब आप ना चाय पी लेना, वरना ठंडी हो जाएगी। पी लूंगी। मेम साहब मैं ये पूछ रहा था कि रात के खाने के लिए क्या बनाऊं? अरे कुछ नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। क्या नहीं खाना? अरे मेम साहब नहीं खाओगे तो अब बीमार पड़ जाओगे, ऐसे नहीं, आपको खाना पड़ेगा। ओ दो कौड़ी के नौकर, तुझे बोल दिया ना मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। मैं दवाई खा लूंगी, हो जाऊंगी मैं ठीक। अब जा अपना काम कर। जी मैम साहब। दो कौड़ी के नौकर की हिम्मत तो देखो, कितना बोलने लगा है ये। बिल्कुल सिर पे चढ़ गया है, पूरा मूड खराब करके रख दिया है आज इसने मेरा। मीठा भी नहीं डाला, कैसी चाय बनाई है? चाय भी नहीं बनानी आती है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका, बदतमीज हो गया है। एक काम करती हूँ, सो ही जाती हूँ, मेरा तो सर फटा जा रहा है। क्या कर रहा है तू यहाँ? कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो बस कप लेने आया था। कब लेने आया था? मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं मेम साहब, आपको ना गलत फहमी हुई है, मैं तो बस कप ले रहा था यहाँ से झुक के। एक बात बता, तू मुझे बिना लॉक किए तू अंदर कैसे आया? वो क्या है ना मेम साहब, आपका सर दर्द हो रहा था ना, तो मैंने सोचा आपको तकलीफ ना हो, इसलिए मैं यूं ही आ गया। कान खोल के एक बात सुन, बिना नॉक किए मेरे कमरे में आज के बाद तू नहीं आएगा। कप उठा और जा यहाँ से। जी मैम। इसकी हिम्मत तो देखो, बिना मेरी मर्जी के मेरे कमरे में आके मेरे ऊपर झुक रहा है। कैसे कैसे होते हैं? कहीं इसकी नियत में मेरे को लेके कोई खोट तो नहीं है? अपने कपड़े, और मैंने तो चेंज भी नहीं किया था, मैं तो ऐसे ही सो गई थी। ऐसे भी कोई किसी के कमरे में आता है? वो तो अच्छो में जग गई, वरना पता नहीं ये क्या कर देता मेरे साथ। क्या यार मेम साहब,
जब देखो तब डांटती रहती हो। अरे आप परेशान थी, इस वजह से मैंने बोला था ना सर दबाने को। अब आप तकलीफ में होंगी तो मुझे कैसे चैन पड़ेगा? मैं प्यार जो करता हूँ आपसे, लेकिन कहाँ, हमारा प्यार तो किसी को दिखता नहीं है। और वैसे भी क्यों ही दिखेगा, मैं गरीब जो ठहरा। लेकिन कोई बात नहीं मेम साहब, मैं ना एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि आपको दिखा दूंगा और आपको ना हासिल करके रहूँगा। फिर देखता हूँ आप कैसे मना करती हो मुझे। वैसे प्यारी तो बहुत है मेम साहब, भले कभी कभी थोड़ा गुस्सा कर देती है, लेकिन चलता है। अब प्यार में थोड़ा बहुत गुस्सा तो जायज़ है। इनसे प्यारी मेम साहब मुझे मिलेगी भी कहाँ। दूसरे पिछले वाले में जो मैंने काम किया था उसमें तो कैसी डंग की लड़कियाँ भी नहीं थी। बस वो मेम साहब और उनका कोई पति था, पता नहीं सुबह शाम अकेले में ही पड़े रहते थे। ये मेम साहब इतनी प्यारी है तो मैं एक ना एक दिन इनको हासिल करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। अभी चलता हूँ। अरे यार, मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन उसकी गलती भी तो थी ना, कैसे झुक रहा था मेरे ऊपर। पर ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता वो चाय ही देने आया हो। मैंने ना ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है। इतने सस्ते नौकर मिलते ही कहाँ हैं। 2-4 मीठी बातें करूँगी, मान जाएगा। मैं ना एक काम करती हूँ, उसको सॉरी बोल देती हूँ। मैं कितना भी कुछ बोलती रहूँ, जवाब भी नहीं देता है। और वैसे भी इसके चाचा के कहने से ही तो इसे नौकरी पे रखा है। इसके चाचा ने भी तो हमारे यहाँ पे काम किया था ना। एक काम करती हूँ, मैं जाकर उसको सॉरी बोल देती हूँ। कहीं सच में काम छोड़कर भाग गया तो घर का सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। ये ठीक रहेगा। मैं जाती हूँ। रामू, अरे रामू यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया है? रामू, रामू, लगता है बाथरूम में भी नहीं है, कहाँ गया है? यहाँ भी नहीं है, पूरे घर में पता नहीं कहाँ चला गया है। ये क्या है? कपों पर मेरी लिपस्टिक के निशान। अब समझ आया मुझे कि मुझे लेके इसकी नीयत कितनी खराब है। आने दो इसको, मैं बताती हूँ। मेम साहब आप यहाँ? ये सब तू छोड़, ये बताइए क्या है? वो बर्तन रह गए थे धोने के, वो मैं धो देता हूँ अभी। बकवास बंद कर, पूरे घर के सारे बर्तन साफ है, इन दोनों को छोड़ के। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप ना गलत समझ रही है। वो क्या है ना कि मैंने बाकी बर्तन धोए और फिर मुझे ना ज़रूरी काम याद आ गया तो मैं बस नीचे गया था। ये 2 ही कप रह गए, मैं अभी धो देता हूँ। चुप कर तू, मुझे पता चल चुका है तू कैसा है, तेरी नीयत कैसी है। मुझे लगा मैंने उसको गलत बोल दिया है यार, मुझे टेंशन हो गई थी कि मैं माफी मांग लेती हूँ, पर लेकिन तू तो किसी लायक भी नहीं है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, सच में ये सिर्फ धोने रह गए थे और कुछ नहीं है। देख रामू, मुझे सब समझ आ गया है कि तू मेरे बारे में क्या गलत सोचता है, इसलिए मुझे साफ साफ बता दे कि तेरे मन में मुझे लेके चल क्या रहा है। अच्छा तू बता रहा है या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं मेम साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना मेम साहब कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आपको मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, और सुबह जब आपने बोला ना कि आपका सर दर्द हो रहा है तो मैं परेशान हो गया कि यार ऐसे कैसे दर्द हो रहा है, और मैं सोच में पड़ गया कि यार मैं दबा देता हूँ, लेकिन आप मान ही नहीं रहे थे, फिर मैं क्या करता। इस वजह से मैं बहुत प्यार करता हूँ मेम साहब आपको, और मैं ना आपको हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ ना, इस वजह से आपको मेरा प्यार दिखता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं मेम साहब, एक दिन ना मैं इतना अमीर बन जाऊँगा कि आपको हासिल करके रहूँगा। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करूंगी? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तेरा और मेरा लेवल है कुछ? 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू मुझसे प्यार के सपने देख रहा है? झोपड़ी में रहने वाला महलों के सपने कब से देखने लगा बताओ? अरे नहीं मेम साहब, मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आप समझती क्यों नहीं है। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, मैं ना आपका बहुत ख्याल रखूँगा और बहुत खुश रखूँगा। आप समझिए ना प्लीज़। मेरे टुकड़ों पे पलते हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें ये बोलते हुए? अरे तेरी गरीबी पर तरस खा के तुझे मैंने काम पे रखा था, और तू क्या कर रहा है? अपनी ही मालकिन के साथ प्यार कर रहा है। तेरे चाचा ने हाथ पैर जोड़े थे जब मैंने तुझको काम पे रखा था, और बोलता है मुझसे प्यार कर रहा है। माई फुट। प्लीज़ मेम साहब मुझे काम से मत निकालो। अगर मुझे काम से निकाल दोगे तो फिर मैं घर पे पैसे कैसे पहुंचा पाऊंगा। प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो, मुझे एक मौका दे दो प्लीज़ मेम साहब। मौका? और तुझ जैसे इंसान को कभी नहीं। अपनी ये गंदी शकल उठा और निकल मेरे घर से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। बुलाऊं पुलिस को अभी? जब 4 डंडे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी।
नहीं नहीं मेम साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैं जाता हूँ। मेरी ही गलती है, मैंने इस 2 कौड़ी के नौकर को अपने सिर पे चढ़ा दिया था। अरे अगर वक्त रहते मुझे पता ना चलता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया। आज के बाद किसी लड़के को घर पे काम पे नहीं रखूंगी, चाहे मुझे घर का काम खुद करना पड़े। हिम्मत तो देखो इसकी, मुझसे प्यार करने के सपने देख रहा था।